उनमें से बहुत से राजाओं के जीवन का हमने पिछले दिनों भी अध्ययन किया है और आज हम उजिया राजा के जीवन का अध्ययन करेंगे, जो घमंड से भरा हुआ था। जब हम दूसरा इतिहास 26वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि उजिया सिर्फ 16 साल का था जब लोगों ने उसे राजा बनाया और चौथे पद में लिखा है कि उसका जो कार्य था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। यानी वो वही काम किया करता था कि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी थी और यही कारण है कि वो 52 वर्ष तक राज कर सका। तो आप ये देखिए कि ये एक रिवार्ड है जो परमेश्वर ने उसको इसलिए दिया कि उसने परमेश्वर की सब नियमों और आज्ञाओं के अनुसार राज्य किया, अपना जीवन व्यतीत किया। उसने कई युद्ध लड़े और हर बार परमेश्वर ने उसकी सहायता की और परमेश्वर की सहायता करने की वजह से उसने युद्धों को जीत लिया। इससे उसकी ख्याति बढ़ने लगी, यश बढ़ने लगा, दूर दूर तक लोग उसको जानने लगे और मिस्र देश के तक उसकी कीर्ति फैल गई। लोगों में उसका यश हो गया। और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि अम्मोनी लोग भी उसके लिए भेंट लाने लगे। बहुत सारे राजा लोग, बहुत सारे लोग उसके लिए भेंट लाते थे, लेकिन अम्मोनी जो लोग थे बेसिकली ये उसको टैक्स के रूप में भेंट देते थे। तो आप ये देखिए कि अम्मोनियों के द्वारा जो भेंट लाई जाती थी बेसिकली वो टैक्स था। तो लोग जो हैं उसका बहुत मान करने लगे, डरने भी लगे और उसकी ख्याति चारों तरफ बढ़ गई कि ये एक बहुत ही वीर राजा है। लेकिन बाइबल हमें कई स्थानों पर यह बताती है कि जब ख्याति बढ़ जाती है, फेम बढ़ जाता है, जब पैसा आने लगता है, लोग आपके पीछे चलने लगते हैं, एक भीड़ आपको सपोर्ट करने लगती है, तब राजाओं का जो मन था वो घमंड से भरने लगता है। और इसीलिए प्रोवर्ब्स 16:18 के अंदर ये बात स्पष्ट तौर से राजा सुलेमान ने लिखी है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये जो घमंड है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। और आप देखिए, जब सफलता इंसान को मिलती है, यदि इस सफलता को ढंग से नहीं संभाला जाए तो ये पतन का कारण बनती है। इसीलिए ये हमें अभिमानी बनाती है सफलता और लापरवाह भी बना देती है। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो कहते थे कि एक कहावत चलती थी उस जमाने में भी, आज भी है, एडवर्सिटी इज बेटर देन सक्सेस। यानी विपत्ति जो है वो हमारे जीवन में मुसीबतें, समस्याएं लेकर आती है, लेकिन इससे इंसान विनम्र बनता है, धीरजवान भी बनता है और परमेश्वर पर निर्भर रहना वो सीखता है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि परमेश्वर यहोवा ने एक नियम ठहराया था इस्राएल में कि कोई भी राजा याजक नहीं हो सकता। यानी भविष्यवक्ता, याजक, ये पद राज करने के लिए नहीं है। और जो राजा है वो याजक भी नहीं हो सकता और भविष्यवक्ता भी नहीं हो सकता। तो हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने सबके कार्यों को भांति तरीके से डिवाइड कर रखा था। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय उसके 16वां पद से ही जो हमने पढ़ा, पहले पद में ही हमें मालूम होता है जो उजिया राजा के बारे में लिखा है कि जब वो बहुत सामर्थी हो गया तो उसका मन फूल गया। उसका मन फूल गया,
शुरू में तो वो परमेश्वर की से डरता था, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता था, उसका रिवार्ड भी, उसको आशीष भी मिली परमेश्वर की ओर से। पर वो सोचने लगा कि सब युद्ध मैं अपनी सामर्थ्य से ही जीतता हूं। जब कोई सफलता इंसान को मिलने लगती है तो इंसान शुरू में तो समझता है कि परमेश्वर की वजह से मिल रही है, लेकिन फिर बाद में जब सफलता लगातार मिलती है तो इंसान ये सोचने लगता है कि ये तो मेरी बुद्धि, ज्ञान, मेरा बल है भाई। राजा लोगों के अंदर बहुत घमंड हुआ करता था। आज भी जो लोग उच्च पद पर होते हैं उनके अंदर शैतान इस घमंड की आत्मा को पैदा कर देता है और वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यहां पर वो ये सोचने लगा कि सारे जो युद्ध हैं वो मैंने अपनी सामर्थ्य से जीते हैं, तो मुझे और पद भी मिलना चाहिए। फिर उसकी नजर जो है वो याजकों के पद के ऊपर पड़ी। तो उज्जिया की समस्या ये थी कि जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया था राजा का, उससे वो संतुष्ट नहीं था। उसने कहा मैं राजा हूं भाई, मुझे तो सब कुछ अधिकार में मेरे होना चाहिए। ये घमंड के कारण उसने सोचा कि मैं केवल अब राजा ही नहीं रहूंगा, बल्कि मैं याजक का काम भी कर सकता हूं। जबकि परमेश्वर ने याजक और राजा के सेवाओं को अलग अलग ठहराया था। राजा को शासन करने का अधिकार दिया था और याजक को मंदिर में बलिदान चढ़ाने का अधिकार दिया गया था। उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो परमेश्वर के सामने सुबह और शाम धूप वेदी के ऊपर धूप जलाने के लिए खड़े हों। तो राजा उज्जिया जो था परमेश्वर के इस निर्णय से खुश नहीं था। उसने घमंड में भर के यही सोचा कि मैं तो राजा हूं, मैं तो सर्वोच्च हूं, तो याजक का कार्य भी मैं कर सकता हूं। इसलिए वो धूप जलाने के लिए, जो याजक काम करते थे, उस काम को करने के लिए अंदर घुस गया। कहां पर? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में। इतना उसके अंदर घमंड बढ़ गया था, धूप जलाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में घुस गया। जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग बाइबल की स्टडी करते हैं वो जानते हैं कि उस जमाने में मंदिर में सिर्फ याजक ही प्रवेश कर सकते थे, और यह मंदिर के बाहर जो कोर्टयार्ड था उसमें दूसरे इस्राएली वहां जाकर प्रार्थना कर सकते थे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे वो। यहां तक कि राजा लोग भी बाहर ही रहते थे। लेकिन घमंड के कारण ये अंदर आ गया और मंदिर में आने के बाद वो ये भूल गया कि मैं याजक नहीं हूं। लेकिन जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहा था तो आप ये देखिए कि ये जो अजरिया याजक था उसके साथ तकरीबन 80 याजक जो उसका सहयोग करते थे उस जमाने में, वो सब के सब मंदिर में आए राजा उज्जिया के पीछे और उसको कहने लगे, अरे तुम कर क्या रहे हो राजा, ये क्या कर रहे हो तुम, ये काम मत करिए, क्योंकि इससे परमेश्वर आनंदित नहीं होगा, खुश नहीं होगा। और ध्यान रखिए, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मैं राजा के अनुसार कार्य करके जो प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है वही मैं जो हूं वो याजक का काम करके भी प्रतिष्ठा पाऊंगा। राजा, ये काम आपका नहीं है। लेकिन उसको घमंड था। हे राजा, अरे तू मंदिर से चला जा। उन्होंने उसको स्पष्ट तौर से कहा, बल्कि ऑथोरिटी के साथ कहा उन्होंने। लेकिन क्या हुआ? बाइबल मुझे और आपको बताती है कि उसके माथे के ऊपर, फोरहेड के ऊपर कोढ़ तुरंत निकल आया। दरअसल बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा ने हमें लिखाई हैं समझाने के लिए और हमें यह बताने के लिए कि क्या हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जमाने में जब राजा लोगों का इतिहास भी लिखा जाता था, तो बाइबल तो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाई गई है, लेकिन इतिहासकार हुआ करते थे उस जमाने में जो राजाओं के इतिहास लिखा करते थे। उसमें यहूदियों के अंदर एक इतिहासकार का जिक्र है, जोसेफस उनका नाम है। उन्होंने इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं कि ये कोढ़ जो उसके माथे के ऊपर आया था वो
कैसे आया था। उन्होंने अपने हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उस जमाने की, उसमें लिखा है, उन्होंने लिखा कि उसी समय जब उसने धूपदान को हाथ लगाया, एक भूकंप हुआ और भूकंप होने से मंदिर में दरार पड़ गई छत की तरफ, और वहां से एक बहुत तेज रोशनी, जैसे सूरज की जो किरणें आती ना, उस तरीके की किरणें जो हैं वो दरार में से होकर राजा के चेहरे पर पड़ी, और जैसे ही उसके माथे के ऊपर ये रोशनी आके लगी, तुरंत उसको कोढ़ हो गया। और उस समय उसके सामने याजकों की एक बड़ी भीड़ थी, और जब याजकों ने यह देखा कि उसके माथे पे, फोरहेड के ऊपर कोढ़ निकल आया है, तो जो याजक सामने खड़े थे वो परमेश्वर के द्वारा इस दंड को देखकर डर गए, आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए, और उनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे जो उजिया राजा ने देखे, उससे उसको मालूम हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और जब उसको ये मालूम हुआ कि मुझे तो कोढ़ निकल आया है, हो सकता है कि उसके पूरे शरीर पर ही कोढ़ आ गया हो, लेकिन जैसे ही उसको यह मालूम हुआ कि मेरे माथे पर कोढ़ है, याजकों ने उसे तुरंत वहां से निकाला मंदिर में से। हो सकता है बलपूर्वक निकाला हो, क्योंकि परमेश्वर के नियमों के अनुसार कोई कोढ़ी परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं हो सकता। यहां तक कि जो आउटर कोर्ट था वहां पर भी कोढ़ी आकर प्रार्थना नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोढ़ जो है वो पाप की निशानी माना गया है। और हम इसीलिए इस बात को पढ़ते हैं कि जैसे ही उजिया राजा को यह मालूम हुआ कि मुझे कोढ़ हो गया है, उसने भी तुरंत वहां से निकलने में ही भलाई समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध और बढ़ जाए और मुझे कहीं मृत्यु का सामना ना करना पड़े। तो हम यहां पर देखते हैं कि उजिया राजा जो एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था, मंदिर में जब वो प्रवेश कर रहा था तब तो वो बहुत घमंड से भरा हुआ था, लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकल रहा था तो एक अपमानित व्यक्ति के तौर पर, जो लज्जित होकर मंदिर से बाहर निकल रहा था। और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि उसकी मृत्यु के दिन तक वो कोढ़ी रहा, और कोढ़ की वजह से वो एक अलग घर में रहता था, अलग कमरे में रहता था, और यहोवा के घर में वो जाने नहीं पाता था। इसका तात्पर्य यही है हाउस ऑफ द लॉर्ड का, कि वो जो आउटर एरिया है, आउटर कोर्ट, उसमें भी उसको लोग आने नहीं देते थे, क्योंकि उस समय में कोढ़ी को अपने बीच में लोगों को प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, और लोगों को दूर रखा जाता था। तो आपको और मुझे ये बात आज स्पष्ट होती है कि चाहे हम किसी भी पद पर हों, लेकिन घमंड हमें कहां से कहां गिरा देता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उजिया राजा के लिए लिखा है कि वो मृत्यु तक अकेला रहा, एक घर के अंदर पड़ा रहा, यानी परमेश्वर ने दंड के रूप में न सिर्फ उसको कोढ़ दिया, बल्कि उसको एक आइसोलेशन का लाइफ दी। और बात यहीं समाप्त नहीं हुई है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उसकी मृत्यु के बाद भी उसको परिवार के लोगों के बीच में दफन नहीं किया गया था, बल्कि उसको दूसरी जगह दफन किया गया। और जो लोग उसको दफनाने आए थे उन्होंने यही कहा कि ये कोढ़ी था, इसलिए इसको इस जगह नहीं बल्कि अलग जगह पर दफनाया जाएगा। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर के भवन में किया गया अपराध कितना गंभीर और भयानक हो सकता है, इसकी कल्पना लोग आज नहीं करते हैं। और आज भी मैं इस बात को देखता हूं कि लोग परमेश्वर के भवन में अपराध करने से नहीं डरते हैं। राजा उजिया के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने भी लिखा है। देखिए, जो आज हमारी बेटी शरण ने पढ़ा, इसाया का चैप्टर 6 उसके 1 से 4 पद, उसके पहले पद के अंदर ये लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा। यानी ये जो घटना है बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखती है। बाइबल में कोई भी बात अगर लिखी है ना, उसका बहुत महत्व है और उसके पीछे परमेश्वर के भेद हैं।
ताकि मैं और आप सिर्फ यही ना समझें कि उजिया राजा मर गया। ये तो दूसरे इतिहास में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां क्यों लिखा गया है ये भी मुझे और आपको समझना चाहिए। उजिया राजा के बारे में यशायाह ने लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र से एक घेर से मंदिर भर गया। यानी यशायाह की मिनिस्ट्री शुरू हुई है, उससे पहले परमेश्वर ने यशायाह को निश्चित तौर से उजिया राजा के बारे में सब कुछ दर्शन में या इतिहासकार के द्वारा या मौखिक रूप से कहीं ना कहीं से उसको ये बता दिया था कि ये जो काम घमंड से भर के उजिया ने किया है उसका परिणाम क्या निकला। तो मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि जैसे ही इस पद में लिखा है कि उजिया राजा की मृत्यु का वर्ष लिखा है, तो यशायाह का दर्शन यहां से शुरू होता है। और उजिया राजा की मृत्यु घमंड के कारण हुई थी और जो दंड उसको मिला था मंदिर में, उसको भी यशायाह ने समझ लिया है। मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा को यशायाह ने दर्शाया। पहले हम इस दर्शन के बारे में जो यशायाह 6:1-4 तक में लिखा है उसको समझेंगे कि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की क्या महिमा है, हमारा क्या कर्तव्य है और आज की मंडलियों और प्रचारकों का क्या व्यवहार है परमेश्वर के भवन में। पहली बात, यशायाह को परमेश्वर का महान राजसी रूप स्वरूप दिखाया गया। आप इसको ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि यह दर्शन संसार के राजाओं के बारे में और परमेश्वर जिसको हम राजा कहते हैं उसके बारे में क्या बताता है कि संसार के राजा तो मर जाएंगे, असफल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वोच्च राजा बना रहेगा। उसने प्रभु को ऊंचे और ऊंचे सिंहासन पर बैठा देखा, यानी परमेश्वर के मंदिर में केवल परमेश्वर ही सबसे ऊंचा स्थान पाएगा। ये बात मुझे और आपको समझ लेनी चाहिए। और अगर आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय निकालो तो यहां मैं आपको परमेश्वर की उसकी महिमा का रूप बताना चाहता हूं, जो आपको रिवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 से और वर्स 12 तक पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। यहां क्या लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है वो भीड़, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत कर कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन आमीन। ये है वो चित्र जो परमेश्वर के मंदिर में हमें महसूस करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर का ये आदर और सम्मान है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां हम यशायाह के दर्शन से जो बातें निकल कर आई हैं उसको हम समझेंगे। पहली बात जो मैंने और आपने देखी कि उसके वस्त्र के घेर से वो स्थान भर गया। वस्त्र का जो घेरा था उससे मंदिर भर रहा था, यानी परमेश्वर की महिमा उसकी उपस्थिति की पूर्णता को यह दर्शाता है कि उसकी पवित्रता इतनी महान है कि उसकी महिमा से सारा स्थान भर जाता है। जब हम वर्शिप के लिए जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है तो हर कोने में उसकी महिमा होती है, हर
स्थान के ऊपर सिर्फ परमेश्वर ही आदर के योग्य है। और आगे क्या लिखा है? स्वर्गदूत। ये जो 6 स्वर्गदूत यहां बताए गए हैं, 2 से मुंह को ढांकना, यानी परमेश्वर के सम्मान और उसके सामने चुप रहना, कुछ नहीं बोलने को दर्शाता है कि जो स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर के सामने अपना मुंह नहीं खोलते थे। यानी परमेश्वर के आगे स्वर्गदूत सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, केवल एक शब्द का, पवित्र 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 पवित्र। इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति की पवित्रता को समझना चाहिए। और इसीलिए आप ये देखिए, हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 20वें पद में क्या लिखा है? यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। बहुत सारे जो चर्चेज में, कई जगह मैं भी परमेश्वर का संदेश देने के लिए गया हूं, वहां पुलपिट के ऊपर वहां लिखकर रखा हुआ है। जैसे भिलाई भी मैं गया, इतना बड़ा चर्च है, इतनी बड़ी मंडली है, लेकिन पहले वहां बताया जाता है परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। नो वर्ल्डली टॉक, नो स्टोरीज, नो जोक्स, कोई जोक्स नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। गंभीर रहो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे सामने है। इसलिए ये जो उपस्थिति है उसको परमेश्वर यशायाह के द्वारा बता रहे हैं कि 2 पांव से, 2 उससे हाथों से वो अपने पांव को ढांपते हैं, अपनी अपवित्रता को छिपाते हैं। पांव जो हैं वो अपवित्रता की निशानी है। इसलिए जब ये स्वर्गदूत हैं वो 2 हाथों से अपने चेहरे को ढांपते हैं, 2 हाथों से वो अपने पांवों को ढांपते हैं, ताकि कोई अपवित्रता परमेश्वर के सम्मुख ना हो जाए। और उसके बाद दोनों जो बात लिखी है कि वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। ये त्रिएक परमेश्वर की पूर्णता को संकेत देता है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। और जब भी उसकी उपस्थिति परमेश्वर के भवन में होती है तो वो त्रिएक परमेश्वर के रूप में ही उपस्थित होता है, यानी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे सामने उपस्थित होती है कि। और आगे क्या लिखा है? 5वीं बात कि जो द्वार थे, यानी जो चौखट थी, इनका हिलना, वहां धुएं से भवन का भरना। मतलब आप देखिए, परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति की जो शक्ति है ये उसको दर्शाता है। आपको याद होगा एक समय जब मूसा को परमेश्वर अपने पास बुलाता था। अगर आप एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 18 को पढ़ोगे तो वहां पर भी इस बात को है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब उस पहाड़ के ऊपर होती थी तो वहां पर भूकंप भी आता था और धुएं से वो पूरा पर्वत जो है वो भर जाता था। और उस जमाने में क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तब तक आए नहीं थे, तो परमेश्वर ने मूसा को स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर ना आना पाए, क्योंकि मनुष्य पवित्र है। ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध उनके ऊपर भड़क जाए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक रिकंसिलेशन किया। ये जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है ना, तो उससे हमें मंदिर के अंदर आने का रास्ता खोल दिया है। अगर आप मत्ती का 27वां अध्याय उसका 51वां पद पढ़ते हो, जहां पर लिखा है, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो परमेश्वर ने ये जो दूरी थी उसको हटा दिया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। इसीलिए पतरस ने इसको और अच्छे से मुझे और आपको समझाया। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9वें पद के अंदर पतरस कहते हैं कि तुम चुना हुआ वंश हो। हम जो विश्वासी लोग हैं उनको इससे एनकरेजमेंट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि अब हम परमेश्वर के सामने हियाव के साथ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान से इस बात को समझिए कि पतरस के कहने का आखिर तात्पर्य क्या है। तुम एक चुना हुआ वंश हो। पतरस और आगे बढ़ा के कहते हैं, तुम राजपदधारी हो,
तुम याजकों का समाज हो, लेकिन साथ साथ याद रखना कि तुम पवित्र लोग भी हो। हाँ, आज हम मंदिर के अंदर आते हैं ना, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम ये तो कहते हैं वी आर चूजन वन, हम तो चुने हुए लोग हैं, लेकिन राजपदधारी हो जाना, याजक अपने आप को समझ लेना, साथ साथ ही परमेश्वर ने जो बात पतरस के द्वारा कही है, क्या तुम पवित्र लोग हो? तो मुझे और आपको परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा निज प्रजा के अंदर आने का अवसर मिला है। तो हम राइचस नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हमें परमेश्वर के सामने आने का मौका मिला है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि महिमा और उसका चरित्र, उसकी आज्ञाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। परमेश्वर आज भी वैसा ही है। ये प्रभु यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह हुआ है कि हम उसके मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का चरित्र, उसकी आज्ञाएं और उसकी महिमा नहीं बदल गई है। मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करी है। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है। पवित्र आत्मा को लेकर हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उसका आदर, उसकी भक्ति, उसकी आराधना करना सिखाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम में से सबके अंदर पवित्र आत्मा हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर शैतान की दुष्ट आत्मा भी काम करती है। वो लोग भी इस हाथ के बनाए हुए भवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम चर्च बिल्डिंग कहते हैं। और यहां शैतान उन लोगों के अंदर काम करता है। मंदिर में शैतान अपने आप को परमेश्वर के बराबर स्थापित करने का उन लोगों को जरिया बनाता है। देखिए, एंटी क्राइस्ट जो है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के साथ उसी स्थान पर लगाए जहां परमेश्वर का सिंहासन है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 13 से 15 अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पर पौलुस ने हमें एक स्पष्ट गाइडलाइंस भी दी है। पौलुस कहते हैं कि तुम में झूठे प्रेरित, जो मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, यानी एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट को प्राप्त किए हुए लोग, वो धीरे धीरे परमेश्वर के स्थान को ग्रहण करना चाह रहे हैं। तो ये लोग तुम्हारे बीच में पाए जाएंगे। और अगर आप इस पौलुस के इस दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के 14 और 15 पद पढ़ोगे, तो यहां पर पौलुस ने इसको और स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि शैतान जो है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो उसके जो सेवक हैं वो धर्म के सेवकों का रूप धर सकते हैं। क्या ये आपको महसूस होता है कि ऐसा आपकी नजर में आया है? आपको लगता है कि शैतान के जो दूत हैं उन्होंने आजकल धर्म के सेवकों का रूप धर रखा है और हम उनको पहचान नहीं पाते। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि परमेश्वर से स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मांगो, प्रभेद की आत्मा के, प्रभु मैं भेद कर सकूं कौन तो आपका सेवक है और कौन प्रभु शैतान का सेवक है, ताकि मैं उस गलती से भी उस व्यक्ति के पीछे ना चलने लगूं जो सच में तो शैतान का सेवक है और मैं उसे आपका सेवक समझकर उसको फॉलो कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा था, और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं, कि आज के 15 से 20 वर्ष जब आत्मिक सभाएं हुआ करती थी, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी मंडली में आत्मिक सभा होती, कन्वेंशंस होती, तो हैंडबिल प्रिंट करके लोगों के पास भेजे जाते थे। उसमें केवल प्रचारक का नाम होता था। कौन प्रचारक आ रहा है, कौन परमेश्वर का संदेश देगा, उसका नाम होता था। ज्यादा से ज्यादा उसके शहर का नाम होता था या उसकी मिनिस्ट्री का नाम उसके साथ होता था। लेकिन कुछ साल बाद प्रचारकों के फोटो भी उस हैंडबिल के ऊपर, जो पर्चा लोगों में बढ़ता है, उसके ऊपर छपने लगे। फिर यहां से एक कदम और आगे बढ़े। क्या हुआ कि प्रचारकों के पोस्टर्स बढ़ने लगे और ये जो पोस्टर्स थे उनका रूप बढ़ने लगा, उनका साइज बढ़ने लगा। ये पोस्टर इतने बड़े होने लगे कि उसके द्वारा व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाने लगा
यहां तक कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते थे जिसमें जो थीम होता था वो तो इतना छोटा होता था उस पोस्टर पे कि वहां पर कुछ नहीं लिखा जाता, लोगों की नजर भी उस पर नहीं पड़ती, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा जाता चंगाई सभा। ये नहीं लिखा जाता कि यहां आत्मिक सभा है, आइए और अपने पापों से छुटकारा पाइए, आप जानिए कि आपके अंदर क्या पाप छिपे हुए हैं, बल्कि लोगों को आकर्षित करने के लिए चंगाई सभा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर धीरे धीरे ये फ्लैग्स जो है ना चर्च के दरवाजों पे लगने लगे, और फिर ये कब चर्च के अंदर आ गए हैं ये आपने महसूस किया होगा कि यहां तक कि अभी पिछले दिनों मैंने देखा पुलपिट के ऊपर भी जो है ये फ्लैग्स जो जिनके ऊपर प्रचारकों के चित्र लगे हुए थे ये पुलपिट के ऊपर भी लगाए जाने लग गए। ये जो एक्शन है ना इसको समझिए, ये है स्पिरिट ऑफ बेबीलोन। ये मुझे और आपको समझना है कि ये स्पिरिट ऑफ बेबीलोन है क्या, जहां व्यक्ति को इतना महत्व दिया जाता है कि ये व्यक्ति हमें परमेश्वर से मिलाएगा, जबकि इन पोस्टर्स के द्वारा आपका ध्यान परमेश्वर से हटाया जाता है और आपका ध्यान एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। आज बहुत सारे चर्चेज हैं जहां, अब देखिए, आज भी बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जहां केवल और केवल आपको क्रॉस मिलेगा, वहां ना तो किसी की फोटोग्राफ आपको मिलेगी, ना कोई चित्र मिलेगा, ना कोई पोस्टर मिलेगा, लेकिन पुलपिट पे आपको अगर कोई चीज दिखेगी तो एक क्रॉस दिखेगा, और ज्यादा हुआ तो वहां आपको कैंडल्स मिलेंगी या फ्लावर्स मिलेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के फोटोग्राफ को आप नहीं देखोगे। वहां लोग बड़े शांति से आके बैठते हैं, घुटनों के बल दुआ करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये अंत समय की शुरुआत हो गई है, और धीरे धीरे जो एंटी क्राइस्ट है ना, इसने अपने दूतों को उस स्थान पर अंदर महिमा दिलाने के का प्रयास किया है, जिस स्थान पर केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उस स्थान पर अब मनुष्य को महिमा मिलना शुरू हो गई। और मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें देखी, अच्छा तो नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा चर्च है, सो कॉल्ड हम जिनको मेन लाइन चर्च कहते हैं, कुछ बिशप्स का चुनाव हुआ। वहां पर बड़े पद के ऊपर लोगों ने बड़े गर्मजोशी के साथ उनको चुना, और मंडलियों के जो पासबान हैं या मंडलियों की जो कमिटीज हैं, उन्होंने लोगों को उत्साहित किया कि इनका स्वागत करिए, और ऐसा स्वागत उन लोगों का किया गया। सड़कों के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, बैंड बाजों के साथ, मालाओं के साथ उनको लाया गया, और ऐसी भीड़ उनके आगे खड़ी की गई जैसे यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन प्रवेश किया था, वैसी भीड़ एक मनुष्य के स्वागत में खड़ी करी गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां तक भी अगर बाहर अगर ये काम हो रहा है तो फिर भी एक बार परमेश्वर इसको स्वीकार करेगा। लेकिन इसके बाद मैंने एक वीडियो और देखा, उस वीडियो में चर्च के अंदर आराधना हो रही है और वहां पर भी ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, आराधना हो रही है। महिमा मंडल किसका हो रहा है? एक व्यक्ति का हो रहा है। मुंह से शब्द आप भले ही परमेश्वर के निकाल रहे हैं, वचन आप भले ही परमेश्वर का पढ़ रहे हैं, लेकिन आप महिमा किसको दे रहे हो? एक व्यक्ति को जो आपके सामने किसी उच्च पद पर बैठ गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह का 42वां अध्याय उसका 8वां पद, और यशायाह का ही 43वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़े ना जब भी आपको समय मिले, क्योंकि यशायाह को परमेश्वर ने यह दर्शन दिया था कि मेरे भवन में मैं क्या हूं, मेरी क्या उपस्थिति है और क्या मेरी गरिमा है। वहां पर यशायाह 42:8, यशायाह 43:13 में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं ही परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर ने स्पष्ट यशायाह से कहा था, याद रखना, मैं अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांट दूंगा,
चाहे वो मूर्तियां हों और चाहे वो मनुष्य हों। लेकिन आज मंडलियां परमेश्वर की महिमा मनुष्य को साथ बांट रही हैं। ये जो चर्च में हमारे बहुत सारे उच्च पदों पर लोग बैठे हुए हैं उन्हें देने लगी है। और इसके पीछे जो थ्योरी काम करती है वो एंटी क्राइस्ट की थ्योरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 3 बातें होती हैं। ये जो एंटी क्राइस्ट की जो थ्योरी है, किसी मनुष्य को जब फेम मिलता है, जब उसको प्रसिद्धि मिलती है, और फिर जब उसके पास मनी आती है, प्रसिद्धि, फिर उसके साथ मनी पावर, और फिर ह्यूमन प्रेज, यानी लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा, उसको आदर देना शुरू करते हैं। यानी प्रसिद्धि, धन की शक्ति और लोगों के द्वारा प्राप्त आदर, ये स्पिरिट जो है वो बेबीलोन की स्पिरिट को जन्म देती है। इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ बेबीलोन। और इसकी शुरुआत उत्पत्ति से शुरू हुई है। और जो लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि इस स्पिरिट का जो अंत है वो प्रकाशित वाक्य 17-18 में जाके हुआ है। ऐसे लोग जो उजिया राजा की तरह घमंड में भरकर परमेश्वर की जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, वे परमेश्वर के स्थान पर एंटी क्राइस्ट के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हम बोलते तो बहुत हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, लेकिन हमारे कार्यों और हमारे व्यवहार से हम एक मनुष्य जिसके अंदर एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट काम कर रही है, वो स्पिरिट जो है वो शासन हम हमारे मंडलियों में स्थापित करना चाहते हैं। मैं परमेश्वर से यही विनती करता हूं कि परमेश्वर हमें फेम, मनी और लोगों की प्रशंसा करने वाली आत्मा से बचाए, ताकि हम सत्य को जान सकें, उसके पीछे चलें, क्योंकि सत्य केवल यीशु मसीह है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय अगर 14 से 16 पद आप पढ़ोगे, जहां पर आपको ये बात परमेश्वर ने जो सुलेमान राजा से कही थी वो पढ़ने को मिलेगी कि जब परमेश्वर के भवन की स्थापना की गई तो परमेश्वर ने सुलेमान से क्या कहा था, राजा सोलोमन से। 16वां पद आप पढ़ना, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 से 16 पढ़े, लेकिन 16वें पद पर मैं फोकस कर रहा हूं। वहां परमेश्वर ने कहा था, मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। एंटी क्राइस्ट मनुष्य के द्वारा मनुष्य का नाम यहां स्थापित करना चाहता है। इसलिए किंग सोलोमन ने, राजा सुलेमान ने सबोपदेशक की जो पुस्तक लिखी, उसके 5वें अध्याय के पहले 2 पद में उसने मुझे और आपको एक डायरेक्शन दिखा है। वहां पर सबोपदेशक का लिखने वाला राजा सुलेमान कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, हाँ ध्यान रखना, मुंह से आवाज मत निकालना, बल्कि सुनने के लिए नजदीक जाना मूर्ख लोगों के बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। और आगे वो क्या कहता है दूसरे पद के अंदर, बातें करने में उतावली न करना और ना कोई बात अपने मन में से परमेश्वर के सामने निकालना। परमेश्वर स्वर्ग में है और मुझे और आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जमीन के ऊपर हैं और हमारी कोई विसात नहीं है कि परमेश्वर के सामने हम अपनी नजरें में उठाएं। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको आशीष दे, और हम जब भी परमेश्वर के भवन में जाएं तो हमारे मुंह से वही शब्द निकलें जो शब्द स्वर्गदूतों के मुंह से निकलते थे, पवित्र 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 परमेश्वर, तू पवित्र है, हम अयोग्य हैं, हम अपवित्र हैं प्रभु, लेकिन तूने प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरे भवन में आ सकते हैं। हम तो इस योग्य नहीं कि तेरी चौखट पे खड़े हो सके प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह है। सब आदर और सारी महिमा सिर्फ तुझे और तुझे मिले। आइए हम प्रार्थना करें।